Hanji, let's discuss few examples on increasing, decreasing. I am taking up the examples from your book only, NCERT book, but very important examples these are. So he said, prove that the function given by fx is equal to cos x is strictly decreasing in 0 to pi. Now open intervals are given. You have to see that intervals are also important here, so I'll discuss it in every question, what is the importance of interval. He said 0 to pi mein beta you have to show that this function is decreasing and then increasing in pi to 2 pi, and then neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi. Now earlier we have discussed question of fx is equal to sin x by taking graph of it, but यहाँ पे भी आप graph से भी कर सकते हो, but since we are not given that we have to draw graphs, इसका working rule graph से नहीं है, graph से, so I have just explained the topic. So now what we have to do is, while showing कि ये strictly decreasing and 0 to pi, and now listen to me, what is the working rule? fx is equal to cos x. First of all you have to differentiate it, मतलब आपने इसकी स्लोप निकाल ली, इस कर्व की स्लोप निकाली. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. बट बेटा माइनस साइन एक्स है तो इंटरवल यू आर गिवन 0 टू पाए में बताओ कि शो करो कि दिस इज इन 0 टू पाए दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. नाउ सी हाउ आई हैव मेड अ टेबल दिस कार्टेशियन प्लेन फॉर यू, जो आपने +1 में करा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ऐड शुगर टू कॉफ़ी आई हैव रिटन. तो यहाँ पे क्या था, सारे पॉजिटिव. यहाँ क्या होता है, शुगर मीन्स साइन इज पॉजिटिव हेयर, टी मीन्स साइन एंड कोसेकेंड आर पॉजिटिव हेयर, टी मीन्स टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव हेयर. देन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट सेकेंड एंड कॉस आर पॉजिटिव. नो 0 टू पाई में यहाँ पे और यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव ही है, बिकॉज यहाँ सारे पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है. तो 0 टू पाई में बिकॉज साइन इज पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स जब आपका माइनस साइन एक्स आ रहा है, साइन की कुछ भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी. यहाँ पे आप कोई भी एंगल भरो 0 टू पाए. इन ओपन इंटरवल क्यों है, आई विल जस्ट टेल यू. आप कोई भी वैल्यू भरो साइन के साथ एक्स की फ्रॉम दीज टू इंटरवल्स, तो आपका आंसर विल बी पॉजिटिव. बट माइनस साइन लगा हुआ तो वो पॉजिटिव आंसर विल बिकम नेगेटिव. सो दैट इज एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा. गॉट इट. सो स्लोप क्या हुई, नेगेटिव हुई. तो अगर स्लोप नेगेटिव है तो इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 टू पाई. नाउ सी वाई दिस इज ओपन इंटरवल. बेटा क्योंकि एट 0 आप चेक करो, एट 0 अगर आप देखो साइन 0 इज़ वॉट 0, तो 0 के साथ नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है. तो अगर हम एट 0 चेक करेंगे इसको, तो फिर तो 0 आंसर आ रहा है एफ डैश एक्स का, ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, बिकॉज 0 इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर. 0 इटसेल्फ इज 0. सिमिलरली एट साइन पाई द फंक्शन इज गिविंग आंसर 0, क्योंकि साइन पाई 0 होता है. तो अगर ये फिर 0 आ रहा है तो इट मीन्स वॉट, अगर ये आंसर 0 दे रहा है तो इट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो 0 आने से ना नेगेटिव पता चल रहा है ना पॉजिटिव पता चल रहा है. इसलिए हमने ओपन इंटरवल डाले कि 0 और पाई इंक्लूड नहीं करा. और फिर फंक्शन क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन 0 टू पाई, मीन्स कि कहीं पे भी फंक्शन वैल्यू आपको 0 नहीं देगा. 0 टू पाई के अंदर अंदर इन दो क्वाड्रेंट्स में 0 से पाई के अंदर अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी आपकी एफ डैश एक्स की नेगेटिव. तो अगर नेगेटिव वैल्यू बन रही है तो इट मीन्स एफ डैश एक्स लेस देन 0 है. लेस देन 0 मीन्स व्हाट, स्लोप इज नेगेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ सेकंड you can do yourself also, strictly increasing in pi to 2 pi. See here, पाई कहाँ से है, यहाँ से पाई टू 2 पाई, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स. थर्ड क्वाड्रेंट में भी बेटा साइन नेगेटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन क्या नेगेटिव है. तो अगर इन दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन नेगेटिव है तो आप यहाँ भरो साइन की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो नेगेटिव. नेगेटिव का नेगेटिव के साथ जब इनटू होएगा तो क्या आंसर होएगा, एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव. तो अगर एफ डैश एक्स मेरे को हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रहा है, बट इन वॉट, इन ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई. सो अगर पॉजिटिव आंसर दे रहा है तो स्लोप बिकम्स व्हाट, पॉजिटिव. स्लोप आपकी पॉजिटिव आ गई. तो अगर स्लोप पॉजिटिव आ गई तो इट मीन्स व्हाट, आपका एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आंसर दे रहा है तो इट मीन्स एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई. गॉट इट. So intervals you can understand from here. Now neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi. Neither increasing nor decreasing
का मतलब है जब फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं वो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है. सो वी विल यूज टू राइट इट एज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. नॉट 0 to 2 पाई बेटा, 0 से लेके 2 पाई सारा, ये सारा. तो इस इंटरवल में 2 में क्या था, फंक्शन हमने क्या प्रूव करा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग. और इन 2 इंटरवल्स में इंक्रीजिंग, इनमें डिक्रीजिंग है इनमें इंक्रीजिंग है. तो सारे में क्या हुआ, डिक्रीज भी हो रहा है इंक्रीज भी हो रहा है. तो जहाँ फंक्शन आपका इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है तो वी यूज टू राइट स्ट्रिक्ट द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. सो दिस इज रिटन ऑल्सो clearly. This is here clearly by a and b above, f is neither increasing nor decreasing. You can write when आप आंसर ऐसे भी दे सकते हो कि when the function is increasing and also decreasing in some interval, we used to write the function is neither increasing nor decreasing. Got it? In 0 to pi. Now very much important is your next example, that is example 11 I have taken. fx you are given this. अब फिर वही वर्किंग रूल, एफ डैश एक्स बेटा हमने डाला, एफ डैश एक्स निकाला जब, तो उसको आपने देखा यहाँ से 12 कॉमन भी है, वो कॉमन ले लिया. नो इसके आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स बनाए. नो एफ डैश वर्किंग रूल क्या था, एफ डैश एक्स को इसके लिए वर्किंग रूल है क्योंकि वहाँ तो आपको प्रूव करना था. इन दिस एग्जाम्पल यू हैव टू जस्ट प्रूव कि मेरा आंसर नेगेटिव स्लोप आ रही कि पॉजिटिव. इस क्वेश्चन में उसने बोला आपने इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं. इफ़ यू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, 10th एग्जाम्पल आई हैव नॉट टेकन, ईजी है वो आप खुद करना. कि इस क्वेश्चन का अगर मैं हेडिंग पढ़ूँ तो हेडिंग इज फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बोल रहा है. तो इसके बाद मैं आपको एक ग्राफ्स आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम योर बुक, कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब है. सो नाउ सी हियर I have taken this 12 common this, then middle term splitting लगाई. अब नेक्स्ट वर्किंग रूल क्या है बेटा, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 डाल दो. जब आप इसको इक्वल टू 0 डालोगे ये तो 0/12 होकर खत्म हो गया. आइदर दिस इज इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल टू 0. जब ये 0 के इक्वल डाला तो x3 आ गया, ये डाला तो x-2. नो -2 और 3 को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे. -2 अकॉर्डिंग टू दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटा बड़ा बड़ा के अकॉर्डिंग. सो -2 पहले आया 3 आया और एंड पॉइंट्स आप -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही लोगे ऑलवेज. गॉट इट. नो नेक्स्ट क्या है वर्किंग रूल में बेटा, हम लोग इस इंटरवल में चेक करेंगे. इस इंटरवल में और इस तीनों इंटरवल्स में आप चेक करोगे कि फंक्शन आंसर क्या दे रहा है. फंक्शन मीन्स एफ डैश एक्स का आंसर क्या आ रहा है. नाउ सी आई हैव रिटन, लेट्स चेक बाय इंटरवल वाइज. इन -इन्फिनिटी टू -2 व्हाट इज इट. In -infinity to -2 what is it, we used to do it like this.